गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका कुलदीप सर और आप देख रहे हैं एलएसडी इंग्लिश क्लासेस। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाने जा रहा हूं। अब कंडीशनल सेंटेंस में भी क्या, मैं आज आप लोगों को इफ क्लाउज पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये एक ऐसा क्लाउज है, इफ एक ऐसा वर्ड है, ऐसा कंजंक्शन है जिससे चाहे एसएससी हो, एमटीएस हो, जीडी हो, सीजीएल हो, एनडीए हो या कोई भी हो, इसके अलावा चाहे आप 9 से लगा करके इंटरमीडिएट तक के किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, इफ क्लाउज से ये जो है ना जो सेंटेंसेस जो होते हैं ना भरे पड़े रहते हैं, चाहे स्टोरी राइटिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपको इफ को सीखना बहुत जरूरी है। इसलिए क्योंकि अगर आपसे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन पूछा जाता है उसमें भी आपके लिए इफ जरूरी है, क्योंकि ये ग्रामर का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। तो समझने का प्रयास करो भाई। क्या है कि यदि आपको दो सेंटेंस फ्यूचर में दिए जाए, इफ को कैसे यूज करना है अच्छे से समझ लेना। आपको कुछ सेंटेंस भी दूंगा बनाने के लिए। तो आपको जैसे लिखा है, यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, पहला ये सेंटेंस है। दूसरा ये है कि यदि तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हें पढ़ाता। तीसरा है कि यदि तुम मेरे पास आए होते तो मैंने तुम्हें अंग्रेजी सिखाई होती। अब ये 3 सेंटेंस है, बस 3 सेंटेंस से ही आप सब कुछ समझ जाओगे कि इफ का यूज कैसे करते हैं। तो देखो भाई, यदि 2 सेंटेंस आपको हिंदी में फ्यूचर में दिए जाए तो आपको पहला सेंटेंस बनाना है V1 V5। मतलब ये है कि आपको भाई सिंपल प्रेजेंट का यूज करना है, और दूसरे सेंटेंस में आप विल शैल का यूज कर सकते हो, नो डाउट। पहले सेंटेंस जो पहला क्लाउज होगा, देखिए बेटा, कोई भी कंडीशनल वर्ड हो, चाहे इफ हो, चाहे आपका अनलेस हो, चाहे आपका अंटिल हो, चाहे आपका व्हेन हो, ये बहुत सारे हैं। इसके अलावा भी मैंने कंडीशनल सेंटेंस पढ़ा है, वो भी देख लेना, उसमें भी बहुत सारे कंडीशन, उनके सबके साथ में कब हिंदी में आपको गागी के दिया जा सकता है, लेकिन फ्यूचर में आप विल शैल का यूज नहीं कर सकते हैं। अगला जो क्लाउज है उसमें विल शैल लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूं, तो ऐसी कंडीशन में आप यहां पर कैन का भी यूज कर सकते हो, नो डाउट। मतलब आप कोई भी मॉडल वर्ब जो एप्रोप्रिएट हो उसका यूज कर सकते हो। इसके बाद यदि तुम मेरे पास आते, अब ये बात है बेटा जो नियर पास्ट की। अब जो ये हाल फिलहाल वाला जो पास्ट है उस पास्ट की बात है। तो नियर पास्ट में क्या होता है, हमें सिंपल पास्ट टेंस का यूज करना होता है। किसका? सिंपल पास्ट का। क्लियर? तो सिंपल पास्ट का यूज किया, और फिर अगले क्लाउज में जो दूसरा होता है तो के लिए हम क्या लगाते हैं यहाँ पर, कॉमा, और उसके बाद में अगले क्लाउज में हम वुड का यूज करते हैं और वुड के साथ में V1 लगाते हैं। कोई भी मॉडल वर्ब हो सबके साथ में V1 का यूज किया जाता है। इसके बाद में अब ये है, यदि तुम मेरे पास आए होते, मतलब बात बहुत पहले की है, तो इसको कहते हैं मोर पास्ट। मोर पास्ट। अब जो मोर पास्ट की बात है तो पहला क्लाउज आपका किसमें लगेगा बेटा? हैड में बनेगा। क्यों? क्योंकि मोर पास्ट मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, और पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है हैड प्लस V3, और उसके बाद में अगले क्लाउज में वुड हैव का यूज करो। ये इसको थोड़ा सा साफ कर दे, ये लिखा है वुड हैव और उसके बाद में लगा हुआ V3। क्लियर? तो आपको इफ क्लाउज का यदि यूज करना है तो आपको ये जो 3 स्ट्रक्चर लिखे हुए इनको अच्छे से नोट करो, और प्रैक्टिस के लिए ये 3 सेंटेंस आप बनाना और कमेंट में जरूर लिखना। और फिर आपको यदि इनमें कोई प्रॉब्लम हो तो उस प्रॉब्लम को भी जरूर लिखना, मैं आपको उसका सलूशन अवश्य प्रोवाइड कराऊंगा। क्लियर? तो फिर मिलते हैं ऐसे ही कुछ धमाल वीडियो में, और ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।